जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। यह विनती गुरुदेव हमारी, यह विनती गुरुदेव हमारी, गुरुपद स्नेह छूटे नहीं कबहू, भाव छूटे संसारी, यह विनती गुरुदेव हमारी, नित नव प्रेम जगै तुम्हारे प्रति, राहु नाम आधारी, यह विनती गुरुदेव हमारी, सप्तकूप की सूरति हमारी, बनी रहे पनिहारी, यह विनती गुरुदेव हमारी, सहस कमल दल छिन्न में उतरे, त्रिकुटी लेय समारी, त्रिकुटी, यह विनती गुरुदेव हमारी, निरखय रूप हंस वह अपना, खोले द्वार किवाड़ी, यह विनती गुरुदेव हमारी,
गुफा पार सतनाम समाये दुख सुख से हुई न्यारी दुख यह विनती गुरुदेव हमारी यह विनती गुरुदेव सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी नामदानी बच्चियों एवं बच्चियों, आज अपने लोगों ने इस किराए के मकान में आत्मा को जगाने का काम किया है। कहाँ पर? इंदौर आश्रम पर। आज की तारीख से 18 जून 2025 से 5 घंटे का रोज का अखंड साधना शिविर यहाँ चालू करा दिया गया है, जिसमें आप लोग आकर बैठे हो। इसी तरह से बराबर बैठते रहेंगे। घाट की साधना करना जरूरी होता है। घाट पर जब तक नहीं बैठो, आवाज़ नहीं लगाओ, तब तक पार होने की उम्मीद नहीं रहेगी। कोई नदी हो, पार करना हो आपको, तो जब नज़दीक में जाओगे नदी के और आवाज़ लगाओगे मल्लाह को कि भाई नाव ला दो, हमको बैठा करके पार कर दो, तब तो वो आएगा। और नदी के पास जाओगे नहीं तो घाट पर तो नाव लगाएगा नहीं कि नाव पर बैठो, चलो हम पार करते हैं तुमको। तो यह घाट की साधना है, यह भवसागर से पार होने की साधना है। भवसागर किसको कहते हैं? इसी दुनिया संसार को भवसागर कहते हैं, जिसमें रोना धोना लगा रहता है, जिसमें लड़ाई झगड़ा लगा रहता है, जिसमें तमाम तरह के मुकदमेबाजी लगी रहती है, परेशानी झेलना पड़ता है, जन्मना और मरना पड़ता है। यही है भवसागर। इससे छुटकारा पाने के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। मान लो मल्लाह सो रहा हो, अब वहाँ जाओगे जगाओगे नहीं, कैसे पार करेगा आपको? तो पार कौन ले जाएगा? पार तो ले जाएंगे गुरु। गुरु खेओ मुरी नैया जात बही कहा गया। गुरु खे करके पार ले जाएंगे, लेकिन बैठना तो पड़ेगा आपको, घाट पर बैठना पड़ेगा। तो यह घाट है, ये घाट की साधना का इंतजाम किया गया है कि रोज़ घाट पर बैठो, रोज़ आवाज़ लगाओ। जब आवाज़ लगाओगे तब सुनवाई होगी, और नहीं तो एक दिन इस किराए के मकान का मालिक इसको खाली करा लेगा।
यह मनुष्य शरीर किराए के मकान की तरह से है। ऐसे किराए के मकान में कोई बराबर नहीं रह सकता है। मकान मालिक जब कहेगा तब उसको खाली करना पड़ेगा, ऐसे इसको वो खाली करा लेगा। वो तो इंतज़ार कर रहा है कि जितने समय के लिए हमने इनको दिया था वो समय जैसे पूरा हो वैसे हम खाली करा लें। कोई आया, कहा भाई हमको दे दो, 6 महीने के लिए यहाँ पर हमारी नौकरी है, नौकरी करने के लिए आया हूँ, 3 महीने के लिए आया हूँ, दे दो, हम खाली कर देंगे घर को। तो आदमी दे देता है। बच्चे कहते हैं हमारी परीक्षा जैसे हो जाएगी तैसे हम खाली कर देंगे, हमको दे दीजिए, तो दे देता है वो। लेकिन जैसे समय पूरा होता है तैसे खाली कराता है। 3 महीना हो गया, खाली करो। 11 महीना 12 महीना तुम्हारा हो गया, साल भर हो गया, कितना समय के लिए तुमको दिया गया था समय पूरा हो गया, जल्दी करो, खाली करो। खाली करते हो कि नहीं करते हो? करना पड़ता है। ऐसे ये किराए के मकान को खाली करना पड़ेगा और वो इंतज़ार कर रहा है। काल किसी को छोड़ा है? काल किसी को नहीं छोड़ा। अब कोई मकान में रहने वाला ये सोचे कि हमारा मकान हो गया, अब इसी की रंगाई पुताई करो, इसी को बढ़िया सुंदर बनाओ, उसी में फंसा रह जाए और जिस काम के लिए आया, नौकरी के लिए आया, नौकरी करने न जाए, बच्चा स्कूल न जाए, उसी की रंगाई पुताई सफाई करता रहे, सजावट करता रहे, तो उसका समय बेकार चला जाएगा। न तो वो पढ़ पाएगा, और नौकरी करने वाला मकान को किराए पर या न वो नौकरी कर पाएगा, न कुछ पैसा इकट्ठा कर पाएगा, दौलत इकट्ठा कर पाएगा, और न बच्चा पढ़ करके दौलत इकट्ठा करने के लायक बन पाएगा। तो आप ये मोटी बात समझो कि अगर इसी की सफाई में लगे रहोगे, इसी को बढ़िया सुंदर कपड़ा पहना करके सुंदर बनाने में लगे रहोगे, और किसी से दोस्ती भी करोगे, किसी से संपर्क भी करोगे, गृहस्थी को बढ़ाओगे, तो शरीर के लिए ही तो कि हम लड़का हमको पानी पिला देगा, नौकरी कर लेगा जब पढ़ लिख करके, तो बुढ़ापे में यानी हमारा सहारा बन जाएगा। औरत यानी बना के खिला देगी। पत्नी सोचती है पति हमको कमा करके लाएंगे, खिलाएंगे हमारे शरीर को, तो शरीर के लिए ही सब कुछ करने में लगे हुए हो और लगे रहोगे तो धोखा हो जाएगा। धोखा किसको कहते हैं? कि जैसे कहे भाई धोखा हो गया, हम अपना घर समझे थे, इनके घर में चले आए, धोखा हो गया, इस रास्ते पर जाना चाहिए उस रास्ते पर चले गए। धोखेबाजी में आदमी पैसा लेकर ठग करके लेकर चला गया, धोखा हो गया। ऐसे धोखा हो जाएगा, यह शरीर एक दिन एकदम गिर जाएगा और जिस काम के लिए उसने दिया है वो काम नहीं हो पाएगा। तो अब मोटी बात आप ये समझो, वो काम कब होगा? कि जब भवसागर से पार होगे, जब साधना करोगे। कौन सी साधना? यही जो गुरु महाराज ने बताया, गुरु महाराज के जाने के बाद आपको बताया गया, यही साधना, यही भजन आपके काम आएगा। और यही नाम जो बताया गया है, इस नाम का सुमिरन करोगे तो यही शब्द रूपी नाम आपकी आत्मा को खींच करके और सतलोक पहुंचा देगा, वहाँ पहुंचा देगा जहाँ शब्दों का भंडार है, और फिर वहाँ से आना जाना नहीं होगा। इसलिए इसमें सब लोग लगो और लोगों को लगाओ। खुद लगोगे जब, तब आपकी बातों का असर होगा, और उसका जब असर होगा तो लोग करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं खुद नहीं करते हैं और लोगों से कहते हैं तो उसका असर नहीं पड़ता है, और जब आप करने लग जाओगे तो आपकी बातों में दम आ जाएगा, आपकी बातों में ताकत आ जाएगी। कैसे ताकत आती है भी बता दें। किसी अधिकारी के पास चले जाओ, अफसर है, कोई अधिकारी है दफ्तर में, और उसके चपरासी से कहो कि साहब को एक थप्पड़ मारो, मारेगा? नहीं मारेगा, क्योंकि आपके ज़बान में ताकत नहीं है, आपके ज़बान में शक्ति नहीं है। और साहब अगर कह देगा ए चपरासी मारो इसको थप्पड़, तो तड़ से मारेगा नहीं,
एक मारे, दो मारे, चार मारे, उसकी मर्जी के ऊपर है। तो वही बात जो आपने कहा, वही बात अधिकारी ने कहा, अफसर ने कहा, कोई बात बदला तो है नहीं उसने। आपने भी कहा थप्पड़ मारो और उसने भी कहा इनको थप्पड़ मारो, लेकिन उसके कहने से तो उसके ज़बान में पावर है, शक्ति है, ऐसी ही शक्ति आती है। आप देखो, लगातार कोई किसी को समझाता रहे, बताता रहे, नहीं समझ में आता है, और कोई साधना करता है, साधक है, अगर उसी बात को वो समझा दे तो उसमें वो शक्ति काम कर जाती है और उसके ऊपर असर पड़ जाता है। तो बच्चियों समझाती रहो, आप जो पढ़ी लिखी हो, समझ गई हो भाषा को, हिंदी समझती हो, हम लोग जो बताते हैं समझाते हैं, आप इनको समझाती रहो। आप पुरुष हो, आपकी औरत है कोई, आप उसको समझाओ। आपका इसका फर्ज बनता है कि उसको भी भजन कराओ, उसको अनिल लगाओ, और जब वो ये समझ जाएगी कि ये अपना अपना है, जैसे अपना खुराक जो खाता है उसके पेट में जाता है, ये जो भजन करता है, ध्यान करता है, उसको मिलता है, तो वो तो सुबह जल्दी जगा देगी आपको, उठ जाओ, नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे, समय निकल जाएगा, चलो 4 बजे वहाँ पहुंचना है और 6 बजे, 6:30 बजे तक बैठना है, नहीं तो दफ्तर में देर हो जाएगा, बच्चों के लिए रोटी नहीं बना पाऊँगी, स्कूल कैसे जाएंगे, 9 बजे 8 बजे जाना है, वो खुद जगाएगी। तो ये गृहस्थी में जैसे तालमेल करते हो, जैसे जल्दी जल्दी सब्जी काटने लग गए, पानी ला दिया, भैया बना दे, जल्दी खा लें, जैसे सहयोग करते हो ऐसे इसमें सहयोग करो। बताओ, पड़ोसी पड़ोसी की मदद करता है कि नहीं करता है? पड़ोसी पड़ोसी की मदद करता है। कोई भी रात को अगर आवाज़ लगी कि बीमारी आ गई, तकलीफ़ आ गई, तो पड़ोसी दौड़ता है। अब ये ज़रूर है कि कोई अगर नहीं दौड़ा, नहीं मदद किया, तो गुस्से में आ जाता है तो न जाए, लेकिन अगर व्यवहार बन जाता है तो बराबर जाता है। गांव में देखो ज़्यादा मानवता है, गांव के जो लोग आप बैठे हो उसमें, उनमें ज़्यादा मानवता, इंसानियत है। इंसानियत, मानवता किसको कहते हैं? इंसान इंसान के काम आवे, मुसीबत में काम आवे, तकलीफ़ में काम आवे, गरीबी में काम आवे, किसी भी काम में इंसान इंसान के काम आवे, वही है मानवता। उसी को अन्य समझो इंसानियत कहते हैं, मानवता कहते हैं। तो मानवता गांव में ज़्यादा है, वो उनमें ज़्यादा है, और सत्संगियों में ज़्यादा है, जिनको ये जानकारी हो गई, किस चीज़ की जानकारी हो गई कि सबके अंदर मालिक की रूह है, सबके अंदर परमात्मा का अंश है, सबसे प्यार करो, सबको अन्य समझो कि सबसे प्रेम करो, किसी को मत सताओ, किसी जानवर को मत मारो, किसी को मत काटो, जो जानवरों को मारते हैं, काटते हैं, खाते हैं, उनको समझाओ, अंडे में भी जीव है, परमात्मा की अंश है, उसको न खाओ, न खिलाओ लोगों को। कोई खाता है समझाओ, तो सत्संगियों में जानकारी रहती है कि भाई मना किया जाए, इनको समझाया जाए। भजन करने के लिए परहेज रखना जरूरी होता है। कोई मान लो अंडा जहाँ पकता है वहाँ खा पी लेता है, मांस की दुकान पर खा पी लेता है, उसका असर आ जाता है, उसके लिए समझाया जाए। तो हमने ये देखा रेणु कि गांव में ज़्यादा मानवता है। वहाँ अगर कोई एक आवाज़ लगा दे, तकलीफ़ वाली आवाज़, रोना सुनाई पड़ जाए, तो गांव भर दौड़ते हैं। कैसा रोना? तकलीफ़ का रोना अलग होता है, बच्चा पैदा होता है तब अलग रोता है, दूध नहीं मिलता है तब, और जब लड़की की विदाई होती है वो भी रोती ही है, तो उसका रोना अलग रहता है। और कोई मर जाता है तो उसका रोना अलग होता है। किसी के ऊपर मार पड़ती है, कोई सताता है तो उसका रोना अलग होता है। तो कोई रो दे इस तरह से कोई तकलीफ़ में है तो लोग दौड़ पड़ते हैं। कोई रोने लग जाए, किसी के यहाँ किसी का शरीर छूट गया, मर गया कोई, तो गांव वाले दौड़ते हैं।
कि भाई चलो 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 इंतज़ाम करा दिया जाए, देखा जाए किसका किसका प्राण निकल गया, उसको उसका संस्कार कराया जाए। किसी के घर में आग लग गई, दुश्मनी ही किसी से क्यों न हो, लेकिन मानवता में, इंसानियत में दुश्मन का भी घर लोग बुझाते हैं, अपनी बाल्टी ले जाते हैं और अपना बर्तन ले जाते हैं, घर बुझाते हैं। तो गाँव में ज़्यादा है। शहरों से तो धर्म भगा, शहरों से कब भगा? जब धर्म का पैर तोड़ दिया लोगों ने। धर्म जब चोरी बेईमानी लोग करने लग गए, जब ठगी लोग करने लग गए, इंसानियत ख़त्म होने लग गई, तब धर्म भगा। कहाँ चला गया? जंगलों में। और धर्म को जगाने की ज़रूरत है। अब धर्म को जगाने की ज़रूरत है, और इससे धर्म जग जाएगा। इससे मानवता भी आ जाएगी, इससे बरकत भी होने लगेगी, इससे लोगों को सुख मिलेगा, इससे शांति मिलेगी, इससे पावर लोगों के अंदर आएगा। किससे? इस साधना शिविर से। ये जो आप प्रेमियों लगवाओगे और साधना शिविर में बैठोगे, इससे बदलाव आ जाएगा। चाहे शहर में हो और चाहे देहात में हो। तो देहात वाले देहात वालों को जगाओ, शहर वाले शहर वालों को जगाओ। अब खबर सब जगह न पहुंचा पाओगे, कैसे लोग जगेंगे? कैसे चैतन्यता आएगी? कैसे लोगों का काम जलेगा? कैसे क्रोध जलेगा? कैसे लोभ जलेगा? कैसे अहंकार खत्म होगा? शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक लोगों में कैसे आएगा? जब तक समझाओगे नहीं, बताओगे नहीं, साधना कराओगे नहीं। तो तरीका आपको बताता हूँ, तरीका बताता हूँ आपको। देखो, जितने भी नामदानी हो, आप यह समझ लो कि यह हमारा काम है और हमको करना है, कराना है। जिम्मेदारियां लोगों को दी गई संगत के काम को बढ़ाने के लिए, गुरु के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, गुरु महाराज की बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों के आत्मा के कल्याण के लिए। यह सब जिम्मेदारियां लोगों को दी गई। लेकिन कुछ ही आदमी जिम्मेदारी कैसे निभा सकते हैं? नहीं निभा सकते हैं। इसलिए ज़्यादा आदमियों की इस समय ज़रूरत है। तो जितने भी सत्संगी हो आप सब जिम्मेदारी समझो। और कुछ काम ऐसे हैं जिनको बहुत लोग कर सकते हैं, कुछ को कुछ ही लोग कर सकते हैं। तो जैसे केंद्र के लोग हैं, जैसे प्रांत के लोग हैं, जैसे जिला के लोग हैं, तहसीलों के लोग हैं, वो काम वही लोग कर सकते हैं। लेकिन गाँव के जो लोग हो, आप लोग भी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हो। गाँव में आप अगर जिम्मेदार लोग सूचना पहुंचा दोगे तो वो लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। वो लोग भी साधना शिविर लगवा सकते हैं। क्या करना है? बुला के लाना है, लोगों को एक बार समझा देना है और बैठ जाना है, बैठा देना है उनको। तो बहुत आसान यह है ये। लेकिन एक सिस्टम आपका बन जाए, एक तरीका आपका बन जाए, तो भी सब काम हो जाए। तो आज आप ये इंदौर के लोग यहाँ बैठे हो, कुछ गाँव के प्रेमी आप आए हो, और शहर के भी प्रेमी बच्चे और बच्चियाँ ये सब बैठे हैं। लेकिन मेरी आवाज़ को और लोग भी सुन रहे हैं इस समय पर। इन्होंने यह जो सिस्टम लगा रखा है इस समय पर, आधुनिक सिस्टम, इससे और लोग सुन रहे हैं। तो संदेश ये केवल इंदौर वालों के लिए ही नहीं है, सब के लिए है। और सब लोगों से यही कहना है, सब लोगों से यही अपील करनी है, जितने भी सत्संगी हो, सुन रहे हो, सबसे यही अपील करनी है कि देश के कोने कोने तक, जहाँ तक नामदानी है, वहाँ तक आवाज़ पहुँचा दो। कैसे पहुँचेगा? देखो, ये जो बेतार का यंत्र है, बेतार का यंत्र किसको कहते हैं? तार नहीं लगा रहता। जैसे मोबाइल है, यहाँ बोलो और बम्बई में कोई सुन रहा है, अमेरिका में सुन रहा है, दुबई में सुन रहा है, तो तार नहीं लगा है, बेतार है वो। तो ये जो बेतार के यंत्र हैं, बेतार के यंत्र वाले उससे पहुंचाएंगे। कहाँ? जहाँ पर उसका सिस्टम बना हुआ है। जैसे कहीं मोबाइल या काम करता है, कहीं नहीं करता है, तो वो उससे पहुंचाएंगे। मोबाइल से लोग पहुंचाएंगे,
पैदल जा जा करके लोगों को बताएंगे, तो उसका एक तरीका अपना लो आप लोग। तो देखो, जितने भी जिला के जिम्मेदार लोग हो, जितने भी जो है प्रांतों के जिम्मेदार लोग हो, आप यह सिस्टम बनाओ कि भाई देखो कि हमारे प्रांत में कौन कौन जिला में ज़्यादा आदमी हैं, संगत कहाँ हमारे ज़िले में ज़्यादा है, उनकी व्यवस्था ज़िले के हिसाब से बनवा दो। जहाँ पर कम संगत है प्रांत में, वहाँ की व्यवस्था अलग बनवा दो, और जहाँ पर बहुत कम लोग हैं वहाँ की अलग बनवा दो। कुछ प्रांत ऐसे हैं कि जहाँ पर हर जिला में आदमी हैं, हर तहसील में आदमी हैं, और कुछ प्रांत ऐसे हैं कि जहाँ पर अन्य समझो कि मिला जुला हिसाब है, और उससे मतलब कुछ प्रांत इधर दक्षिण में और इधर पूरब में ऐसे हैं कि जहाँ पर अन्य समझो जिले में ही आदमी हैं, कम ही लोग हैं, तो अलग अलग व्यवस्था आप बनवाओ। तो हम आपको सलाह देते हैं कि जहाँ ज़्यादा संकट है वहाँ पर आप यानी तहसील स्तर के 5 आदमी बना दो, और तहसील स्तर के जो 5 आदमी हैं वो चले जाएं ब्लॉक स्तर पर 5 आदमी बना दें, और वो चले जाएं, आप ये समझो कि गांव स्तर पर बना दें आदमी, ग्राम सभा स्तर पर आदमी बना दें 5-5 आदमी, जहाँ ज़्यादा संकट है। और जिस गांव में कम है वहाँ पर 3 आदमी 2 आदमी बना दें, और उनको जिम्मेदारियाँ दे दें, उनको वो लोग समझा दें, जाकर समझा दें, मोबाइल से समझा दें, और ये जो और सिस्टम है ऑनलाइन का उससे समझा दें। जहाँ जो गांव जिस तरह के हैं, जैसे कुछ प्रांत ऐसे हैं कि जहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, कोई गांव ऐसा बाकी नहीं है जहाँ मोबाइल न काम करता हो, इंटरनेट न लगा हुआ हो, ऐसे भी गांव हैं देश में। और कुछ गांव ऐसे भी हैं देश में हैं कि जहाँ पर इक्का दुक्का किसी के पास मोबाइल है, तो इक्का दुक्का मोबाइल है, और मान लो यहाँ से संदेश दिया जा सकता है, तो वो लोगों को इकट्ठा करके, और ये जो लाउड स्पीकर है इसी में लगा दिया करें। छोटा डिब्बा ये आता है, बाज़ार में मिलता है, इसकी व्यवस्था जो बाज़ार में रहते हैं, तहसीलों में रहते हैं, उनके लिए करवा दें, उनके लिए करवा दें। वहाँ की व्यवस्था के लिए भी तरीका बता देता हूँ। खर्चा बर्चा है, तेल का खर्चा है, भेजेंगे तो भाड़ा किराया का खर्चा है, तो वो कैसे आएगा। ये जो 5-5 आदमी बनाए जाएं तहसीलों के, और जो ग्राम सभाओं के ब्लॉकों के बनाए जाएं, उन्हीं में एक एक आदमी ऐसा बना दिया जाए, ईमानदार आदमी, साफ सुथरा आदमी देख करके, कि जो ये समझे कि संगत का पैसा जहर की तरह से है, हम खाएंगे तो ये हमारी जान ले लेगा, ऐसे ऐसे आदमियों को बना दें, और थोड़ा थोड़ा लोगों से ले लेंगे, और ये सब काम उसी में आपका हो जाएगा। तो एक सेवा लेने वाला आदमी भी सब जगह बनवाओ, आप सब जगह बनाया जाए। आप ये समझो तहसीलों में जो कमेटी बने, उनमें भी एक यानी समझो इकट्ठा करने वाला, सेवा इकट्ठा करने वाला, हिसाब किताब रखने वाला, खर्चा करने वाला, वो भी रहे, और पूछे किससे, इन्हीं 5 लोग जो जिम्मेदार हैं पूछ लिया करे, भाई कौन सा खर्चा जायज़ है, कौन सा नाजायज़ है, कहाँ हमको खर्चा करना है, कहाँ नहीं करना है, क्या है, वो सब बताएंगे। पंच परमेश्वर होते हैं ना, 5 मिलकर राय लेकर के जो यानी समझो फैसला करते हैं, वो फैसला सही होता है। देखो जजों की भी बेंच बैठती है, कई जज बैठते हैं कि जिसमें फैसला गलत ना हो जाए, इसलिए 5 आदमी तो बनाए जा रहे हैं। तब फिर उसमें किसी को कहना भी नहीं रहेगा कि पैसे का दुरुपयोग हो गया, पैसा इधर उधर चला गया, मनमानी करते हैं, ऐसा भी नहीं होगा। तो एक सिस्टम ऐसा बनाओ कि जहाँ आदमी कम हैं, जिन तहसीलों में 5-5 आदमी बना दो, पूरे तहसीलों में वो जहाँ जहाँ हैं वहाँ बना दें, और जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, जिन जिन प्रदेशों में, जिन जिन हमें समझो ज़िले में ज़्यादा सत्संगी हैं, वहाँ गांव स्तर का बना दो। इस पर मेहनत कर लो आप लोग। इसके लिए मेहनत कर लोगे तो ये साधना शिविर आपकी सफल हो जाए। वही लोग लगवा देंगे, वही लोग लगवा देंगे, वही लोग बैठ जाएंगे,
उन्हीं का पूरा परिवार बैठ जाएगा। यह सिस्टम आप लोग बनवाओ। इसी तरह शहरों में बनवा लो। मान लो कोई यानी समझो कि शहर बड़ा है, जैसे आपका इंदौर शहर बड़ा है, जैसे जयपुर बड़ा है, जैसे आपका लखनऊ, ये जो राजधानियाँ हैं ये सब जगह बड़ी हैं। ये राजधानी तो नहीं है, राजधानी तो भोपाल है आपका, लेकिन इंदौर भी कोई राजधानी से कम आबादी का नहीं है, बल्कि ज़्यादा ही होगा। केवल यहाँ विधानसभा ही नहीं है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो ये इसको 4 भागों में बांट लो, शहरों को 4 भाग में बांट लो आप। अब ये पता लगाओ कि किस यानी मोहल्ले में किस भाग में ज़्यादा सत्संगी हैं, तो जिसमें ज़्यादा सत्संगी हों उनको भी 4 भागों में बांट दो, और उनमें भी 5-5 बना दो आप जिम्मेदार, 5-5 बना दो, और एक जो है वो सेवा इकट्ठा करने वाला बना दो। और वो इस तरह से जब बन जाएं तब उन्हीं को समझा दो आप, जिम्मेदारी दे दो कि आप लोगों से संपर्क करो, मीटिंग करो, इकट्ठा करो लोगों को, वहाँ चले जाओ या फ़ोन से बात करके जो जैसे भी हो साधना शिविर लगाओ तो लग जाएगा। देखो सत्संगियों को चाहिए अब कि मौका है इस समय सेवा करने का, तो सेवा कर लो। कबीर यह तन जात है, सके तो ठोर लगाओ, और का सेवा कर साध की, का गुरु के गुण गाओ। गुरु की महिमा बताने का, गुरु की दया दिलाने का इस समय पर प्रेमियों समय है। नहीं, समय जब निकल जाएगा तो आपके जीवन का भी समय निकल जाएगा करने धरने का। और इस समय का जो यह मुहूर्त है अभी से ले करके और गुरु पूर्णिमा तक का रोज का मुहूर्त है, रोज का। रोज साधना करो और करवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शिविर लगवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर चैतन्यता भरो। सो रहे हैं, आलस्य में पड़े हैं, उनको जगाओ। जानते सब हैं कि साधना करनी चाहिए, मुक्ति इसी से मिलेगी, मोक्ष इसी से मिलेगा, इसी से बुद्धि सही होगी। नरक जाने से हम तभी बच पाएंगे जब बुरे कर्मों से बचेंगे, लेकिन जब साधना करेंगे तब बच पाएंगे। और नहीं तो साथ का इतना असर है कि वो इंद्रियों को तेज कर देता है, और बस उसी इंद्रियों के भोग में आदमी फंस जाता है और नरक जाने का दरवाज़ा खुलवा लेता है, रिजर्वेशन करा लेता है, टिकट खरीद लेता है। तो अब इस समय सेवा का मौका है। और किसको सेवा का मौका है? जिनके पास जगह है। बहुत से लोग कमाई करते हैं, कैसे भी करते हो, सत्संगी हमको नहीं कहना है, लेकिन काफ़ी लोग जानते हैं कि इनका मेहनत का है और इनका जो है ऐसे वैसे का है। इस समय पर उनको जो यानी पैसा कमाए हैं, घर बनाए हैं, जगह बनाए हैं, गोदाम बनाए हैं, कारखाना बनाए हैं, उनको जगह दे देनी चाहिए। स्वतः कहना चाहिए, स्वयं कहना चाहिए। मैरिज होम बनाए हैं, धर्मशाला बनाए हैं, जो सत्संगी हैं, जय गुरुदेव नाम लिखे हैं, जय गुरुदेव नाम से कमाते हैं, उनको संगत को अपने आप कह देना चाहिए कि हमारे यहाँ जगह है, आप ले लो और यहाँ साधना करो और कराओ। इस समय पर तो कोई शादी ब्याह का भी नहीं चल रहा है, तो इस समय पर तो 5 घंटे के लिए तो सब दे सकते हैं, सब लोग दे सकते हैं। अपने आप उनको उत्साह के साथ लोगों को बिठाना चाहिए। वो तो दिन भर के लिए दे सकते हैं। जैसे कोई नहीं आ सकता है तो 5 घंटे का दिन में आ जाए, दिन में आ जाए, दिन में लगा ले वहाँ 5 घंटे का साधना शिविर। नहीं तो सुबह का तो बहुत बढ़िया रहता है, सुबह शाम का बहुत बढ़िया रहता है, सुबह का कर लें, दे दें। और से धार्मिक लोग ऐसे हैं कि जो इन्हीं कामों के लिए बनवा रखे हैं, उनसे जब जाओगे कहोगे शहर के लोगों तो दे देंगे। जहाँ के लोगों के अंदर धार्मिकता नहीं है, खाओ पियो मौज करो मस्ती करो, जो यही सोचे हैं यह शरीर इसी काम के लिए मिला है कि खाओ पियो मौज करो मस्ती करो, फिर शरीर नहीं मिलेगा। सत्संग भी सुनाओ बताओ, यह मनुष्य शरीर तुमको फिर दोबारा नहीं मिलेगा। मुझे बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगन तन गावा, बड़े भाग्य से मिला है। तो वो लोग तो यही सोचते हैं।
ये शरीर बड़े भाग्य से मिला है, अब खूब इसको खिलाओ, खूब बढ़िया कपड़ा पहनाओ, बढ़िया गाड़ी में रखो, बढ़िया बिल्डिंग मकान में रखो, लोग इसको सम्मान दें, इज्जत दें, प्रणाम सलाम करें। ऐसे भी बुद्धि वाले कुछ लोग हैं, ऐसे भी बुद्धि वाले लोग हैं। चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए, पकड़ के ले जाओ अकेले में, बहुत 2 जूता मारेंगे, 2 रुपया देंगे, तब कहेंगे मार दो लेकिन कोई देखे ना। ऐसे भी लोग पैसे के लालची, पैसा दे दो तो उनका एहसान लाते हो, उनको आप दे दो, इकट्ठा कर लो, किराए पर ले लो। कहने का मतलब ये है शादी ब्याह इस समय नहीं हो पा रहा है, स्कूल भी 10 बजे से खुलता है, कोई जाओगे स्कूल पड़ोस में है शहर में, उससे कहोगे भाई 5 बजे से और 9 बजे तक, यानी 4 बजे से 9 बजे तक हमको दे दो, 3:30 बजे से हमको दे दो। चौकीदार से आप प्रेम कर लो, दोस्ती कर लो, चौकीदार खुश रहेगा, 3 बजे खोल देगा, झाड़ू भी लगा देगा, नहीं झाड़ू लगा लो, और तरी अपनी ले जाओ, तिरपाल अपना ले जाओ और बिछा करके और बैठ करके साधना करके चले आओ। बहुत से तरीके हैं। तो कोई आश्रम है, आश्रम में बहुत जगह है, ज़्यादा लोग आने लग जाएंगे और भी व्यवस्था बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। करने और कराने वाला चाहिए। ऐसे बहुत जगह आश्रम बने हुए हैं, आश्रमों पर भी 5-5 घंटे का कह दिया गया और लगना शुरू भी हो गया, लगना शुरू हो गया। आप ये समझो ये जितने आश्रम हैं, यानी समझो बड़े बड़े, जहाँ जगह है बैठने की, सब जगह लग गया है। उज्जैन में लग गया, आपके इंदौर में लग गया ये 5 घंटे का, और उधर आपके राजस्थान में भी है, उधर आपके हरियाणा में, अब सब जगह लग गया। तो वहाँ पर पहुँच जाएं सब लोग, आश्रमों पर पहुँच जाएं। तो इस तरह से हमारा यह कहने का मतलब ये है कि यह समय निकला जा रहा है, यह मुहूर्त निकला जा रहा है। देखो मुहूर्त से जो भी साधना शिविर लगी है उसमें ज़्यादा लोगों को फायदा हुआ है, ज़्यादा लोगों को लाभ हुआ है। अब क्या कहूँ, आत्म सुख की महिमा जो ही प्राप्त सोई जाना, जिसको मिला वही जान सकता है, दूसरा क्या जानेगा। लेकिन देखो गुरु महाराज संत थे, महात्मा थे, वो कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं, नहीं दिए, अभी दे रहे हैं। अभी उस समय मनुष्य शरीर में थे, अब शब्द रूप में हैं, धोखा किसी ने नहीं दिए। और गुरु महाराज मेरे लिए कह कर गए थे कि ये इस काम को करेंगे, तो मैं कैसे धोखा दे सकता हूँ, मैं भी धोखा नहीं दे सकता हूँ। तो गुरु महाराज कहते थे और मैं भी कहता हूँ कि करोगे तो मिलेगा। और कोई भी चीज़ की जाती है तो पहले उस पर विश्वास होता है तब किया जाता है। डॉक्टर पर विश्वास हो जाता है तब दवा खाई जाती है। यह विश्वास हो जाता है कि पेट में दर्द है तो गरिष्ठ चीज़ न खाओ, हल्की फुल्की चीज़ कोई खा लो, उपवास कर लो एक समय में। अगर दस्त आ रहा है, पतला दस्त आ रहा है तो हल्की फुल्की खिचड़ी खा लो, कोई चीज़ खा लो, उपवास कर जाओ एक टाइम, तो भी कोई बात नहीं है। तब विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? ऐसे इस पर भी विश्वास करो, विश्वास करोगे तो मिलेगा। दाता का बड़ा लंबा हाथ है और वो देने में कोई कोर कसर नहीं रखते हैं, और देने वाले तो गुरु ही होते हैं। धरणी जहलो देखिए तहलो सब विकार, और दाता केवल सदगुरु। देत माने है, देखो और भी विश्वास देने वाली बात, विश्वास करने वाली बात आपको बता दूं। आप इतने लोग बैठे हो, लेकिन गुरु महाराज से जिस चीज़ के लिए प्रार्थना किया, जिस चीज़ के लिए, कुछ न कुछ मिला कि नहीं मिला है? उसकी औकात के हिसाब से मिला। ऐसी प्रार्थना किया दुखी हो करके कि हमारा दुख दूर हो, तो उसमें आराम मिला। निर्धनता है, गरीबी है, नहीं काम चलने वाला है, इज्जत जाने का मामला है तो कहीं ना कहीं व्यवस्था हुई कि नहीं हुई? बहुत सारे उदाहरण हैं। तो जब इसमें आपको विश्वास है गुरु पर, और गुरु से मांगते हो, गुरु के नाम पर आते हो, गुरु के नाम पर ही तो आप सुनने के लिए आए हो, गुरु के नाम को ही सुन करके कि भाई यहाँ शिविर लग रही है तभी तो आए हो आप। तो इस पर अगर विश्वास है तो आप अगर सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो
अंतर में नहीं देंगे, वो अंतर में भी देंगे। ऐसी दौलत दे देंगे, ऐसी चीज़ दे देंगे कि उसकी सब जगह कीमत रहेगी। उससे जो चाहोगे सो हो जाएगा। करने की ज़रूरत है, करो और कराओ और व्यवस्था बनाओ। और जिन जिन लोगों को जिम्मेदारियां मिली हैं अपने अपने क्षेत्रों में पता लगाओ कि कितने सत्संगी हैं, जिनसे आपका परिचय है उनसे पूछो कि भाई आपके उधर एरिया में, आपके कॉलोनी में, आपके अपार्टमेंट में, आपके गांव में, आपके आसपास के गांव में कितने सत्संगी हैं। उनका गांव का लिस्ट बना लो, मोहल्ले का लिस्ट बना लो, कॉलोनी का लिस्ट बना लो और फिर उसके बाद में पता लगा करके और समय निकाल करके वहाँ चले जाओ। सुबह शाम में चले जाओ। नहीं समय मिलता है तो जिनको आप जिम्मेदारी दो उनसे इस बात को कहो कि भाई आप चले जाओ और लोगों को समझाओ। और अगर मोबाइल है लोगों के पास तो मोबाइल में जोड़ करके समझाओ अगर जानते हो, और नहीं तो लोगों को इकट्ठा करके आप बोलो और वो लोगों को सुना दे स्पीकर ऑन करके जो गांव में आदमी हो, और लोगों के अंदर भरो यही बात कि इसी से सब काम होगा, साधना से ही सब काम होगा, सुमिरन ध्यान भजन से ही एक सब काम होगा। तो एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, क्यों नहीं एक किसी को साध लो। इसी को साध लोगे तो सब बात बन जाएगी। पतीले में नमक डाल दो, डाल के तो दाल में नमक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही एक काम भी कर लो, इसी से सब काम बन जाएगा। तो देखो, आप लोगों को, कुछ लोगों को दुकान पर जाना है, कुछ को दफ्तर में जाना है, बच्चों को पढ़ाई के लिए जाना है। तो अब हम समाप्त करेंगे, लेकिन ये कहने वाली बातों पर गौर करो। हर कोई ये गौर करो, हर कोई जिम्मेदारी इस चीज़ की लो। और जिम्मेदार अगर कहीं ढीले पड़ रहे हैं, जिम्मेदारियां ले लिए हैं, तो उन्हीं से कहो भाई कैसे ढीले पड़ रहे हो, आप न कर पा रहे हो, आपको कोई परेशानी है तो हम तैयार हैं इस काम को करने के लिए। वो आपसे कहें वो उतना अच्छा नहीं रहेगा। आप उनसे कहो भाई हमारे लिए बताओ हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, हम जिम्मेदारी ले सकते हैं, आप बताओ। तो जब आप कहोगे तो बताएंगे। हो सकता आपको जानते भी नहीं, और आप पता लगा लो भाई हमारे गांव का जिम्मेदार कौन है, हमारे मोहल्ले का जिम्मेदार कौन है, हमारी कॉलोनी का जिम्मेदार कौन है, हमारी एरिया का जिम्मेदार कौन है। खुद उससे कहो भाई बताओ करना क्या है, किस तरह से करना है। तो हर नामदानी का यह कर्तव्य बनता है कि ये जो चल रहा है गुरु पूर्णिमा से पहले का यह अभियान, इसमें हर कोई सहयोग करे और हर कोई फ़ायदा उठावे। जब आपके आदमी तैयार हो जाएंगे, आदमी बना ले जाओगे जब आप, तो वही लोग जो नए लोग हैं, चाहते हैं नामदान लेना चाहते हैं, उनको आप फॉर्म भरवा लोगे। फॉर्म की व्यवस्था यही जिम्मेदार लोग करा देंगे। ये नहीं है कि जब केंद्र से आएगा, जिले से आएगा, जब वहाँ से आएगा तब हम फॉर्म भरवाएंगे तो समय निकल जाएगा। अरे वो जो सेवा इकट्ठा करने के लिए कहा जा रहा है, तहसील वाइज, ब्लॉक वाइज, एरिया वाइज और कॉलोनी वाइज छपवा लो, उसी का छपवा लो, फॉर्म का नमूना मंगा लो और फिर उसी को छपवा लो और फिर वो काम चालू कर दो। तो आदमी की ज़रूरत तो है, व्यवस्था की ज़रूरत है इस समय पर। पढ़े लिखे लोग आप ये समझो कि बैठे हो इसमें, जो लोग पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, वो समझ रहे हो उस बात को। आप अपनी बुद्धि का इसमें उपयोग करो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई 24 घंटे का आदमी है और लगातार चल रहा है उसी की जिम्मेदारी है, या किसी ने सुबह शाम की जिम्मेदारी ले लिया, दिमागी आदमी है, मेहनती आदमी है, सुबह शाम मिल कर के काम कर लेता है, लेकिन इतना मौका नहीं है कि दुकान बंद कर दे। दुकान बंद कर दे तो दिक्कत आ जाए, लेकिन जिम्मेदारी तो ले लिया उसने। अब आप ये समझो प्रेमियों कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि वही करे, सब लोग करो। आप जितने भी लोग सुन रहे हो इसको, संदेश को जितने लोग सुनोगे यूट्यूब खोल करके, सबके लिए सबकी जिम्मेदारी ये बनती है। तो बोलो जय गुरुदेव। 5-5 आदमी बनाओ, 5-5 आदमी, और एक वो इकट्ठा करने वाला, खर्चा करने वाला, एक वो बन जाए सब जगह। और सब व्यवस्था आप ये समझो कि बन जाएगी गुरु महाराज की दया से। लेकिन हिम्मत और हौसला होना चाहिए।
कोई कमी नहीं आएगी, न किसी साधन की कमी आएगी और न सहयोग की कमी आएगी। सहयोग करने वाले तैयार हो जाएंगे, जिनको साधना में आप लगा ले जाओगे, साधना में आप बैठा ले जाओगे, वो हमारी इस बातों के आधार पर ही काम करने लगेंगे। जो मैंने बताया कि आगे बढ़ के कहेंगे कि बोलो क्या ज़रूरत है, हमारे लायक क्या सेवा है, हमारे तन मन धन की क्या सेवा है, वो खुद कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो सब समझ जाएंगे कि ज़िंदगी यह कुछ क्षणों का फूल है, ज़िंदगी यह एक मुट्ठी धूल है। ज़िंदगी को यह समझना यह मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। इसको कुछ समझना कि यह हमारा है, यह हमारा शरीर है, यह हमारे शरीर से कमाया हुआ धन है, यह मकान है, यह हमारे बच्चे, ये सबसे बड़ी भूल वो समझने लगेगा। कि जो ये समझ लेगा कि यह कुछ क्षणों का फूल है, यह फूल खिला हुआ है, कब मुरझा जाए, कब यह डाल से नीचे गिर जाए। जो खिला खिला दिख रहा है पेड़ों पर जो खिला फूल अच्छा लगता है, तोड़ लो अच्छा लगेगा, तोड़ने वाला तो मुरझा जाता है। तो अब आप ये बात समझो जो बताया है, और समझाओ यही बात लोगों को, समझाओ। समझाना भी आज से ही शुरू कर दो, और समझ न पाए हो तो जो समझ गए उनसे पूछ लो। दोनों की जिम्मेदारी ये बनती है। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। विनय करूं मैं लो कर जोरे, सतगुरु द्वारा तुम्हारे। विनग्रत दीप आरती साधु, दो अखियाँ मझधारे। भाव सहित नित बैठी झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। पगध्वनि सुनो श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे। जागी सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत होई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंशी वेणु सुनारे। जय गुरुदेव आरती करती, गावत जय जयकारे।
तुम्हारे। दाता द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अच्छा ये बताओ कि इसमें किन किन लोगों ने जिम्मेदारियां ली हैं या आपको मिली हैं साधना शिविर लगाने के लिए? 5-5 की कमेटी में कौन कौन लोग हो, जरा हाथ उठाओ। अच्छा ठहर जाओ, हाथ उठाओ। अच्छा तो आप लोग समझ गए हो ये जो बताया है, और न समझ पाए हो तो अभी बैठ करके फिर समझ लेना। जो न समझ पाए हो अभी बैठ के फिर समझ लेना, और जो इसमें समझ गए हो 1-2 आदमी इनको समझा दो, इनको बता दो कि इस तरह से करना है, पता लगाना है अपने अपने क्षेत्र में। 5 आदमी मान लो हैं, अब इनको जिस तरफ के हैं उनमें उनको काम दे दो, बांट दो इनको, और ये पता लगाएंगे। और जहाँ ज़्यादा संगत होगी वहाँ 5-5 ये लोग बना देंगे 4 हिस्से में बांट करके, उसी कॉलोनी को, उसी हिस्से को। जैसे 4 भागों में बांट दिया है इंदौर को, ऐसे 4 भागों में तहसीलों को बांट दो आप, और फिर ज़्यादा तहसील में जिसमें ज़्यादा लोग हैं उसमें 5-5 आदमी बना दो, और एक आदमी वो सेवा वाला बना दो, वो रजिस्टर वहीं रखें, वहीं करें। फिर उसके बाद जब मान लो बच जाता है तब अपना बाद में देख लेंगे, आप लोग निर्णय ले लेंगे उसको क्या करना है। तो यह सारी व्यवस्था बना दो, आप व्यवस्था बनवा दो। और इसमें जो ये बच्चियाँ देवियाँ ये जो खाली रहती हैं, इनके लायक भी कुछ हो तो काम ले लो, लेकिन ज़्यादा जमावड़ा इनका नहीं होना चाहिए कि सब कोई उसमें चला जाए। साधक हो जो जिसको उचित समझते हो उनको जिम्मेदारी को दे सकते हो, देना चाहो तो। हम कोई ये नहीं कह रहे हैं, और नहीं तो ये लोग खुद करें, अपने हिसाब से समझाएं अपने मिलने जुलने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, जिनको नामदान इन लोगों ने दिलाया है उनको टेलीफोन के द्वारा ऐसे उनको समझा करके बैठाओ। आप लोग अपने हिसाब से बैठाओ, कराओ, उस हिसाब से करो। लगना है सबको। पढ़ाई लिखाई किस दिन काम आएगी? ये पढ़ाई लिखाई रुपया कमाने के लिए कि नाम कमाने के लिए है? अब इसमें आएगी। दया मांगा आपने गुरु महाराज से, दया मांगा, किस चीज़ की दया मांगी? कि हम पढ़ाई में पास हो जाएं, हमारी नौकरी लग जाए, इसलिए दया मांगा आपने। तो कुछ पढ़ाई का दया का उपयोग इसमें भी करो ना आप, इसमें भी दया होगी आपकी। जब ये संगत का काम करोगे, इसमें बुद्धि लगाओगे, इसमें आप करोगे तो उसमें भी दया होगी। तो लगने की ज़रूरत है सब लोगों को। तो बोलो जय गुरुदेव। देखो हम बार बार कह रहे हैं, बार बार कहने से रट जाता है, याद हो जाता है। बार बार कहते रहो, बार बार समझाते रहो। लड़का जब मचल जाता है, लड़का बिगड़ जाता है तो समझाते हो नहीं कि समझाते हो?
समझाते हो। कभी कभी कड़क भी बोल देते हो, जैसे मैं भी बोल देता हूँ, कड़क बोलने से भी हो जाता है, तेज बोलने से भी हो जाता है। तो जैसे समझो कि बात बन जाएगी उसी तरह से बना लो। जैसे घर में बात बना लेते हो, भाई को समझा लेते हो, लड़के को समझा लेते हो, पत्नी को समझा लेते हो, बच्चियों अपने पति को समझा देती हो, बहनें अपनी भाई को समझा देते हैं, ऐसे समझा दो कि इसी से काम बनेगा, इसी से पढ़ाई में तुम पास हो पाओगे, इसी से तुम्हारा मन लगेगा। जब इसमें लग जाएगा तो पढ़ाई में भी मन लगने लगेगा। बच्चों को समझाओ, और बच्चों को नहीं समझाओगे, नहीं बैठाओगे तो समझ लो बच्चे बिगड़ जाएंगे। माहौल बहुत ख़राब है आजकल का। बिगड़ने में देर नहीं लगती है, बनने में बहुत देर लगता है। यही बात समझ लो आप। तो बोलो जय गुरुदेव।